हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। जेरेंड और पार्टिसिपल्स दोनों टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज हम टेस्ट करेंगे आइडेंटिफाई जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स, यानी आपको इन सेंटेंसेस में से जेरेंड और पार्टिसिपल को पहचानना है। बीइंग एंग्री ही वॉज स्पीकिंग रूडली। मैं आपको भी पढ़ के बता रही हूँ, आप आंसर ढूंढिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। बीइंग एंग्री डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फाइंडिंग नोबडी इन द पार्टी माई ब्रदर बिकेम अपसेट। फाइंडिंग नोबडी इन द पार्टी वॉज इनफ टू स्पॉइल हिज मूड। वी सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग विद टॉयज। ऑल द चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग विद टॉयज। You will find the guests being welcomed. Guests like being given a warm welcome. Your telling lies will tarnish your name. Tarnish means कलंकित कर देना, कालिख पोत देना. The shopkeeper does not like the servants taking too many leaves. My happiness is not dependent on getting materialistic things. Materialistic things means भौतिक सामान, मतलब ये जो दुनिया का सामान है जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। Having long nails, she was not able to eat her food properly. Nails means नाखून. Having long nails does not make your hands look beautiful. The room being small, he is not able to do his work. We found the room looking better after the whitewash. तो आप इनको कीजिए, पहचानिए कौन सा आईएनजी जेरेंड है, कौन सा पार्टिसिपल है। वीडियो को पॉज करके कीजिए, उसके बाद आपको आंसर्स बताती हूँ। चलिए देखते हैं आंसर्स। पहला सेंटेंस देखिए, बीइंग एंग्री ही वॉज स्पीकिंग रूडली। जब भी स्टार्टिंग में आईएनजी आए उसके बाद कुछ वर्ड्स कॉमा, और ये बीइंग एंग्री का अपने आप में मीनिंग नहीं, ये इसके लिए आया है कि ही वॉज स्पीकिंग रूडली, वो रूडली बोल रहा था। क्यों? नाराज़ होने के कारण, गुस्से में होने के कारण। तो ये बीइंग एंग्री सब्जेक्ट के लिए आया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बीइंग एंग्री डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है कौन? बीइंग एंग्री। तो इसी की बात की जा रही है, ये सब्जेक्ट है, तो ये जेरेंड है। नाराज़ होना किसी बात को सॉल्व नहीं करता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ये जेरेंड है। ये खुद सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के लिए आया है। फाइंडिंग नोबडी इन द पार्टी माई ब्रदर बिकेम अपसेट। मेरा भाई अपसेट हो गया। क्यों? फाइंडिंग नोबडी इन द पार्टी, ये फाइंडिंग किसके लिए आ रहा है? माई ब्रदर, यानी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो ये पार्टिसिपल है। फाइंडिंग नोबडी इन द पार्टी वॉज इनफ। इनफ था, बहुत था। क्या? पार्टी में किसी को ना पाना काफ़ी था। टू स्पॉयल हिज मूड, उसका मूड बिगाड़ने के लिए। तो यहाँ पर फाइंडिंग जेरेंड है। वैसे भी एक छोटी सी पहचान बताती हूँ कि जब स्टार्टिंग में आता है जेरेंड सब्जेक्ट के लिए, तो मोस्टली उसमें कॉमा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद, जबकि जेरेंड के केस में कॉमा नहीं आता। ये आप देखो, बीइंग एंग्री डज नॉट, इसमें कॉमा नहीं है। फाइंडिंग नोबडी इन द पार्टी वॉज इनफ, इसमें भी कॉमा नहीं है, तो ये सब्जेक्ट है, ये जेरेंड है। वी सॉ द चिल्ड्रन, हमने देखा बच्चों को। प्लेइंग विद टॉयज, खिलौनों के साथ खेलते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। पी पी यानी पीछे पीछे। पार्टिसिपल क्या करता है? किसी नाउन के पीछे पीछे घूम रहा होता है, तो ये चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है कि बच्चों को खेलते हुए देखा। ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑल द चिल्ड्रन लाइक, सब बच्चे पसंद करते हैं। अब ये देखो, वर्ब के बाद वर्ब। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद आईएनजी आया। इसमें क्या है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी, यानी ये खुद हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किसी के पीछे पीछे नहीं घूम रहा, तो ये जेरेंड है। सब बच्चों को अच्छा लगता है खेलना। वैसे भी जेरेंड वाले सेंटेंसेस में मोस्टली उनके एंड में ना, ने, नी आता है हिंदी में, जबकि पार्टिसिपल में ना, ने, नी नहीं। ऐसा होने के कारण, ऐसा करते हुए, कुछ इस तरीके से आता है। तो बच्चों को अच्छा लगता है टॉयज़ के साथ खेलना, तो ये प्लेइंग जेरेंड है। यू विल फाइंड द गेस्ट्स, आप पाओगे मेहमानों को। बीइंग वेलकम्ड, ये जेरेंड है, सॉरी पार्टिसिपल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। वर्ब के तुरंत बाद आए तो वो जेरेंड होता है। ये बीइंग वेलकम्ड गेस्ट के बारे में बता रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है पैसिव वॉइस में। गेस्ट्स लाइक, मेहमान पसंद करते हैं। अब देखो, वर्ब के तुरंत बाद दूसरा वर्ब शुरू हो गया, तो ये जेरेंड है।
मेहमानों को अच्छा लगता है क्या? बीइंग गिवन, दिया जाना। क्या? अ वार्म वेलकम, एक गर्मजोशी से भरा स्वागत। तो ये जेरेंड है। योर टेलिंग लाइज, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, योर, माई, अवर, इनके बाद जो आए वो हमेशा जेरेंड होता है। तुम्हारा ऐसा करना, तुम्हारा झूठ बोलना, विल टार्निश योर नेम, तुम्हारे नाम को कलंकित कर देगा, ये जेरेंड है। द शॉपकीपर डज नॉट लाइक, शॉपकीपर पसंद नहीं करता है। नौकर का बहुत सारी छुट्टियां लेना, तो किसी व्यक्ति का कुछ करना, ये हमेशा जेरेंड होता है। ये भी देखिए रिलेशन वाला पोजेसिव केस, एपोस्ट्रोफे एस, ये भी जेरेंड है। माई हैप्पीनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के फ़ौरन जो आई आता है प्रपोजिशन के बाद, दैट इज़ ऑल्सो जेरेंड। तो मेरी खुशी डिपेंडेंट, निर्भर नहीं है, ऑन गेटिंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक सामान भौतिक सामान पाने पर मेरी खुशी नहीं टिकी हुई है। हैविंग लॉन्ग नेल्स शी, अब आप देखो कॉमा आ गया और ये शी के बारे में बता रहा है कि शी वॉज नॉट एबल टू ईट हर फूड प्रॉपरली, वो अपना खाना ठीक से नहीं खा पाई। क्यों? बिकॉज शी हैड लॉन्ग नेल्स, तो ये सारा का सारा इसके बारे में बता रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हैविंग लॉन्ग नेल्स डज नॉट, अब आप देखो इसमें कॉमा नहीं है और इसी की बात हो रही है कि लंबे नाखूनों का होना डज नॉट मेक योर हैंड्स लुक ब्यूटिफुल, वो आपके हाथों को खूबसूरत नहीं बनाता है, तो ये जेरेंड है। द रूम बींग स्मॉल ही इज़ नॉट एबल टू डू हिज वर्क, अब ये बीइंग स्मॉल किसको कह रहा है? रूम को कह रहा है, यानी ये खुद सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट के लिए आया, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वी फाउंड द रूम, हमने पाया कमरे को, लुकिंग बेटर, अब ये देखो रूम के बारे में बता रहा है, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी ये आईएनजी अपने से पहले वाले किसी नाउन को बता रहा है वो हमेशा जेरेंड होता है। इसमें भी देखो हैविंग लॉन्ग नेल्स इसके बारे में बता रहा है और इसमें हम इसी के बारे में कुछ कह रहे हैं कि लंबे नाखूनों का होना हमारे हाथों को खूबसूरत नहीं बनाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जेरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।